ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बता रहे हैं भगवान शिव की वेशभूषा के 15 रहस्य। काफ़ी सारे रहस्य हम पार्ट 1 में बता चुके हैं और हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं। और इस पार्ट 2 में हम सबसे पहले बात करेंगे संसार और संन्यास का। अभी हम तीन नेत्र पे थे, हम वापस तीन नेत्र पे ही आते हैं। तीन नेत्र जो हैं शिव को त्रिलोचन कहते हैं, यानी उनकी तीन आंखें हैं। प्रत्येक मनुष्य की भौं के बीच तीसरा नेत्र रहता है और शिव का तीसरा नेत्र हमेशा जागृत रहता है, लेकिन बंद। यानी आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो आपको भी इस नेत्र का एहसास होगा। पहला है संसार और संन्यास। शिव का यह नेत्र आधा खुला हुआ और आधा बंद रहता है। यह इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति ध्यान, साधना या संन्यास में रहकर भी संसार की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। दूसरा नेत्र है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के व्युत्पत्ति के संबंध में मान्यता है कि तीनों नेत्रों वाले शिव शंभु के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक, तीन नेत्र का ईश्वर कहा गया है। और है पिनियल ग्लैंड। आध्यात्मिक दृष्टि से कुंडलिनी जागरण के एक चक्र को भेदने के बाद जब 6 चक्र पूर्ण हो जाता है तो इसके बाद आत्मा का तीसरा नेत्र मल शून्य हो जाता है, वह स्वच्छ और प्रसन्न हो जाता है। कुमार स्वामी ने शिव के तीसरे नेत्र को प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क मतलब सेरिब्रम की पीयूष ग्रंथि माना है। पीयूष ग्रंथि मतलब पीनियल ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि उन सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है जिससे उसका संबंध होता है। कुमार स्वामी ने पीयूष ग्रंथि को जागृत, स्पंदित एवं विकसित करने की क्रियाओं का विवेचन किया है। अब शिव की जो अगली चीज है वो है हस्तिचर्म और व्याघ्र चर्म। शिव अपनी देह पर हस्तचर्म और व्याघ्र चर्म को धारण करते हैं। हस्ति अर्थात हाथी और व्याघ्र अर्थात शेर। हस्ति अभिमान और व्याघ्र हिंसा का प्रतीक है। अतः शिव जी ने अहंकार और हिंसा दोनों को दबा कर रखा हुआ है। फिर है शिव का धनुष पिनाक। शिव ने जिस धनुष को बनाया था उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया है। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इसके एक तीर से त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। इस धनुष का नाम पिनाक था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद इस धनुष को देवराज को सौंप दिया गया था। उल्लेखनीय है कि राजा दक्ष के यज्ञ में यज्ञ का भाग शिव को नहीं देने के कारण भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए थे और उन्होंने सभी देवताओं को अपना पिनाक धनुष से नष्ट करने की ठानी। एक टंकार से धरती का वातावरण भयानक हो गया। बड़ी मुश्किल से उनका क्रोध शांत किया गया। तब उन्होंने यह धनुष देवताओं को दे दिया। देवताओं ने राजा जनक के पूर्वज देवराज को धनुष दे दिया। राजा जनक के पूर्वज में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज थे। शिव धनुष उन्हीं के धरोहर स्वरूप राजा जनक के पास सुरक्षित था। इस धनुष को भगवान शंकर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनके इस विशालकाय धनुष को कोई भी उठाने की क्षमता नहीं रखता था, लेकिन भगवान राम ने इसे उठाकर इसकी प्रतिष्ठा चढ़ाई और एक ही झटके में तोड़ दिया। फिर है भगवान शिव का चक्र। चक्र को छोटा लेकिन सबसे अचूक अस्त्र माना जाता था। सभी देवताओं के पास, जितने भी देवी देवता हैं, सबके पास अपने अलग अलग चक्र होते थे। उन सभी के अलग अलग नाम थे। शंकर जी के चक्र का नाम भवरेंदु था। विष्णु जी के चक्र का नाम कांता चक्र और देवी का चक्र मृत्यु मंजरी के नाम से जाना जाता था। सुदर्शन चक्र का नाम भगवान कृष्ण के नाम के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। यह बहुत ही कम लोग जानते हैं। सुदर्शन चक्र का निर्माण भगवान शंकर ने किया था। प्राचीन और प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार इसका निर्माण भगवान शंकर ने किया था और निर्माण के बाद भगवान शिव ने इसे श्री विष्णु को सौंप दिया था। जरूरत पड़ने पर श्री विष्णु ने इसे देवी पार्वती को प्रदान किया था और पार्वती ने इसे परशुराम को दे दिया था और भगवान कृष्ण को यह सुदर्शन चक्र परशुराम से मिला था। अभी हम आते हैं त्रिपुंड पे, जहाँ पे त्रिपुंड लगाते हैं। माथे पर भगवान शिव त्रिपुंड लगाते हैं। यह 3 लंबी धारियों वाला तिलक होता है। यह त्रिलोक्य और त्रिगुण का प्रतीक है। यह सत्वगुण,
रजोगुण और तमोगुण का प्रतीक भी है। यह त्रिपुंड सफेद चंदन या भस्म का होता है। अभी त्रिपुंड दो प्रकार का होता है। पहला, तीन धारियों के बीच लाल रंग का एक बिंदु होता है। यह बिंदु शक्ति का प्रतीक होता है। आम इंसान को इस तरह का त्रिपुंड नहीं लगाना चाहिए। दूसरा होता है सिर्फ तीन धारियों वाला तिलक या त्रिपुंड। इससे मन एकाग्र होता है। फिर भगवान शंकर के कान में कुंडल होता है, शिव कुंडल। हिंदुओं में एक कर्ण छेदन संस्कार है। शैव, शाक्त और नाथ संप्रदाय में दीक्षा के समय कान छिदवाकर उसमें मुद्रा या कुंडल धारण करने की प्रथा है। कर्ण छिदवाने से कई प्रकार के रोगों से तो बचा ही जा सकता है, साथ ही इसमें मन भी एकाग्र रहता है। मान्यता अनुसार इससे वीर शक्ति भी बढ़ती है। कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा के आरंभ की खोज करते हुए विद्वानों ने एलोरा गुफा की मूर्ति, साली सिटी, एलिफेंटा, आरकट जिले के परशुरामेश्वर के लिंग पर स्थापित मूर्ति आदि अनेक पुरातात्विक सामग्रियों की परीक्षा की, पर निष्कर्ष निकला कि मत्स्येंद्र और गोरक्ष के पूर्व भी कर्ण कुंडल धारण करने की प्रथा थी और केवल शिव की मूर्ति में ही यह बात पाई जाती है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों में कान काफी लंबे होते थे और छेदे हुए दिखाई पड़ते थे। प्राचीन मूर्तियों में प्रायः शिव और गणपति के कान में सर्प कुंडल, उमा तथा अन्य देवी के कानों में शंख अथवा पत्र कुंडल और विष्णु के कान में मकर कुंडल देखने में आता है। फिर है रुद्राक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शिव के आंसुओं से हुई थी। धार्मिक ग्रंथानुसार 21 मुख तक के रुद्राक्ष होने की प्रमाण है, परंतु वर्तमान में 14 मुखी के पश्चात सभी रुद्राक्ष अप्रपाय हैं, नहीं मिल पाता है जल्दी। इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है तथा रक्त प्रवाह भी संतुलित रहता है। तो ये हमने आपको बताएं भगवान शिव के वेशभूषा के 15 रहस्य। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।